Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel, Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture, we had already completed section A of paper 5 from Gala paper set solution. और आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन बी. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. What we have given? C. Find the zeros. Zeros we have to find of quadratic polynomial. एक quadratic polynomial दिया है और हमें उसकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट वी हैव गिवन 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0. बाय स्प्लिटिंग इसके जीरोस फाइंड करेंगे और स्प्लिटिंग हमें पता है कैसे करते हैं. लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के साथ. तो 1 4 जा 4. नाउ 4 के दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं हमें कि जिससे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना है 4. तो 2 2 जा 4 एंड 2 प्लस 2 कितना होगा 4. तो सी 4s स्क्वायर 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ ये जो मिडिल टर्म का साइन है वो हम देते हैं बिगर डिजिट को, बट यहाँ पे दोनों क्या है 2, तो दोनों को सेम साइन दे दो बेटा माइनस माइनस. नाउ ये दोनों में से कॉमन निकलेगा 2s, अंदर बचा 2s माइनस 1. हियर इट इज प्लस इट इज माइनस. व्हेनेवर ऑपोजिट साइन विल बी देयर हमें माइनस कॉमन निकालना है, तो माइनस 1 कॉमन निकालो तो अंदर होगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो in one bracket 2s minus 1, another bracket also 2s minus 1 is equal to 0. now ये 0 दोनों टर्म्स को देंगे तो 2s minus 1 is equal to 0 और 2s minus 1 is equal to 0 again. so 2s is equal to 1, so s is equal to 1 by 2 और here also 2s is equal to 1. So s is equal to 1 by 2. ठीक है. तो हमारे पास दोनों जीरोस आ गए. नाउ रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास पहली रिलेशनशिप है सम ऑफ 0 और जिसका फॉर्मूला क्या है बेटा माइनस बी अपॉन ए. तो पहले माइनस रख लो. b क्या होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ s. तो यहां पे देखो माइनस साइन विल बी देयर, तो व्हाट वी हैव टू राइट माइनस 4. ए क्या लिखना है तो कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 बाय 4 दैट इज 1. नाउ सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस का सम करेंगे 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2. डिनोमिनेटर सेम है 1 टाइम लिख लो तो ये हुआ 1 प्लस 1. 1 प्लस 1 2, 2 डिवाइड बाय 2 1. सो देखो दोनों साइड आ गया, एक रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई. नाउ सेकेंड बेटा क्या है रिलेशनशिप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. दैट इज c बाय a. तो c क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. यहां पे आएगा 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2. तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 दैट इज 1 बाय 4. क्या मिला बेटा 1 बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 4. तो दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गए. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros आर. सम ऑफ 0 दिया है हमें 1 बाय 4, प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया है माइनस 1. ठीक है. और हमें क्या बनाना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास. इसका फॉर्मूला है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. यहां पे लिख लेते हैं पहले. फॉर्मूला क्या है बेटा k इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ 0. ऑलवेज याद रखना है पहले आएगा माइनस फिर आएगा प्लस, क्योंकि यहां पे ज्यादातर मिस्टेक्स होती है प्लस माइनस में. प्लस अल्फा इंटू बीटा इट इज प्रोडक्ट ऑफ 0 और यहां पे लिखेंगे वेर k इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ सी k x square as it is minus
सम ऑफ 0 क्या है बेटा 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है -1 where k is not equal to 0. Now k x square -1/4x प्लस माइनस माइनस कुछ नहीं है मतलब 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1. नाउ व्हाट वी हैव टू डू 1 एंड 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा और हमें पता है कि 1 के साथ कोई भी डिजिट का एलसीएम डिजिट एज इट इज, तो 1 एंड 4 का एलसीएम क्या आएगा बेटा 4. तो सबके डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए. ठीक है. सो के एक्स स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, यहां पे तो ऑलरेडी 4 है तो कुछ नहीं करना है -1 इंटू एक्स एक्स डिवाइड बाई 4. यहां पे 1 है तो 4 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड 1 4 जा 4 वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0. तो पोलिनोमियल क्या बना बेटा हमारा k 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4 डिवाइड बाई 4 वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ k बाई 4 कॉमन ले लो, यहां पे लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0. लास्ट में क्या लिखना है रिजल्ट ऑफ k बाई 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 एंड उसके अंदर जो है वो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 आर सिमिलर. सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्या आएगा बेटा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4. इट इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ठीक है. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 एंड डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट. हमें रूट का सिर्फ नेचर बताना है. ठीक है. तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे बेटा, हमारे पास फॉर्मूला है d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac वेर b कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 6 का स्क्वायर 4 a 2 c 3 माइनस 6 का स्क्वायर 36 4 2 जा 8 8 3 जा 24 तो हमें मिला 12. d क्या मिला बेटा 12. बस तो बहुत ही सिंपल है 12 इज ग्रेटर देन 0. यहां पे लिखेंगे हियर d ग्रेटर देन 0 सो रूट्स आर क्या होंगे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट. ठीक है. क्या होंगे बेटा रूट d की वैल्यू जब भी ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स क्या होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The 17th term of AP exceeds its 10th term by 7. यहां पे जो समझना है वो बस इतना ही समझना है कि exceeds का मतलब क्या होता है. तो exceeds का मतलब होता है ज्यादा. जो 17th टर्म है वो यहां पे ध्यान देना 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th term by 7. 10th टर्म से कितना ज्यादा है 7. ठीक है. 17th टर्म ऑफ AP इज exceeds 10th टर्म by 7. तो 17 नंबर का टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है ऐसा हमें बोला हुआ है. ठीक है. तो नाउ A17 को क्या लिख सकते हैं, हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस D. तो बहुत ही सिंपल सी चीज है. हमें पता है कि 17 को क्या लिखते हैं A प्लस 16D. 10 को क्या लिखते हैं हम A प्लस 9D प्लस 7. नाउ हमें क्या बोला हुआ है, इतना दिया था उसके अकॉर्डिंग लिख लिया. प्लस है दोनों साइड से कट, क्योंकि इक्वल टू के दोनों साइड इक्वल इक्वल चीजें कट हो जाती है. नाउ यहां पे ले लो इसे 16D माइनस 9D इज इक्वल टू क्या बचा 7. 16 माइनस 9 7D इज इक्वल टू 7. तो D इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 7 बाई 7 7 7 कट D इज इक्वल टू 1. कॉमन डिफरेंस क्या मिला हमें 1. ठीक है. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050. क्या बोला हुआ है हमें सम ऑफ टर्म्स. तो यहां पे डायरेक्टली लिख लो S14 कितना है 1050.
एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, ए कितना दिया है बेटा 10, एंड हमें फाइंड करना है 20th टर्म, A20 वी हैव टू फाइंड। तो अगर मेरे पास D आ जाए तो मुझे क्या मिलेगा A20th टर्म, क्योंकि A20 का मतलब होता है A प्लस 19D। D कहां से मिलेगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ये दिया हुआ है। नाउ S14, यहाँ पे इक्वेशन क्या होता है बेटा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू इतना है 1050। नाउ हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ये वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ये क्या होता है हमारा n। तो n की जगह पे क्या रखूंगा मैं 14, n की जगह पे क्या रखूंगा बेटा मैं 14, तो यहाँ पे आएगा 14 डिवाइड बाई 2, ठीक है। नाउ सी 2 फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 10 प्लस अगेन n की जगह पे 14 माइनस 1 दैट इज 13, d तो मुझे फाइंड करना है इज इक्वल टू 1050। 2 7 जा 14, 7 इंटू 2 10 जा 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 1050। नाउ मेन पार्ट है यहां से सिंप्लीफिकेशन। तो देखो सबसे पहले 1 बाय 1 हर एक टर्म को हम इधर करते जाएंगे। तो सबसे पहले कौन दूर होता है बेटा 7, 7 इसके साथ कुछ भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन से इस साइड आए इक्वल टू के इस साइड, तो क्या हो जाता है बेटा डिवीजन। तो यहां पे होगा 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 1050 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7, 3 7 5 जा, तो दैट इज 150, ठीक है। क्या मिला बेटा 150। नाउ 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 150, तो 13d इज इक्वल टू क्या होगा 150 माइनस 20, सो 13d इज इक्वल टू 130 एंड d इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, बहुत ही सिंपल था 10। d मिल गया, बस काम खत्म। A20 दैट इज a प्लस 19d। तो a क्या है मेरा 10 प्लस 19 इंटू डी क्या है मेरा 10, तो 10 प्लस 190, तो A20 कितना होगा 200। तो A20 की वैल्यू मिली मुझे 200, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है। नाउ ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन। A17, B24, CK5 are the vertices of right angle triangle and B is equal to 90। देखो ऐसा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। क्या बोला है बेटा, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसिस दिए हुए हैं और राइट एंगल कहां पे बोला है बी, तो बी कंपलसरी यहां पे होना चाहिए। ए सी को आप ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ के, हमें फाइंड करनी है के की वैल्यू। सबसे पहले वर्टाइसिस लिख लो, तो ए के है 17, बी के है 24 एंड सी के है K5, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे ये पता होना चाहिए, काफी बार हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये कौन से क्वेश्चन का चैप्टर है। तो ये जो क्वेश्चन है वो है चैप्टर 7 का, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। नाउ जब भी बात हो राइट एंगल ट्राइंगल की तो हमारे पास एक ही चीज है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हमें क्या अप्लाई करना होता है यहाँ पे, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल देखो मुझे एक ही भाई साहब याद आने चाहिए, दैट इज पाइथागोरस, ठीक है। नाउ पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोल रहा है, तो AB का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा AC का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, ठीक है। नाउ यहां पे हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो AB स्क्वायर में अप्लाई करते हैं, इट इज x1 y1 x1 y1 x2 y2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर,
7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसे ले लो x3/3, ठीक है। तो 2 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। नाउ x1 x3 की बारी, तो 1 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा बेटा, 1 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। नाउ 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4k प्लस k स्क्वायर, 4 माइनस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अगेन a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर k स्क्वायर, 7 माइनस 5 तो 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा सबको। नाउ सी, माइनस 1 का स्क्वायर होता है प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 4k प्लस k स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज प्लस 1, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर में पावर हो तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, पॉजिटिव। फिर यहां पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2k प्लस k स्क्वायर प्लस 4। नाउ देखो क्या कट हो रहा है इक्वल टू के दोनों साइड, तो प्लस 1 कट, प्लस 4 कट, k स्क्वायर कट, बचा क्या, तो 9 प्लस 1 10, और यहां पे 4k स्क्वायर नहीं है 4k है, माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 2k, ठीक है। क्या बचा बेटा, 9 प्लस 1 10, और यहां पे बचा माइनस 2k एंड यहां पे माइनस 4k। माइनस 4k को इस साइड ले लो, तो 10 इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस 4k, तो 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, दैट्स व्हाई हियर इट इज प्लस 2k। तो k इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 10/2, 2 5 जा, तो k इज इक्वल टू क्या मिला, 5। तो k की वैल्यू क्या मिली बेटा, 5, सो k इज इक्वल टू 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 vertices of parallelogram ABCD are a of, चलिए पैलोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, a of 1 2, b of 2 4, c of 5 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स d। तो जो वर्टेक्स हमें फाइंड करना है उसे मान लेते हैं x एंड y। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में जब भी बात आए पैरेललोग्राम की तो एक ही चीज मेरे माइंड में आनी चाहिए, कौन सी चीज सर, तो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, ठीक है। तो जब भी मेरे ध्यान में पैरेललोग्राम की बात आए एक ही चीज माइंड में फिक्स कर लो, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, दैट्स व्हाई मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, ठीक है। नाउ मिड पॉइंट फॉर्मूला तो हम सबको पता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, क्योंकि हम AC की बात कर रहे हैं। यहां पे क्या होगा बेटा, x1 प्लस x2, x प्लस 2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। नाउ कंपेयर करो x के साथ x की, y के साथ y की, तो 1 प्लस 6, 9 प्लस 2 11/2, 4 प्लस y डिवाइड बाई 2, ठीक है। नाउ 2 2 कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड्स, तो यहां पे क्या होगा, 2 को ले लो इस साइड, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू x, यहां पे क्या होगा 11 माइनस 4 इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 11 माइनस 4 7, ठीक है। क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 7, तो जो फोर्थ वर्टेक्स मिला वो क्या मिला, 4 एंड 7, ठीक है।
क्या मिला बेटा 4 and 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, यहां पे दिया हुआ ही है राइट एंगल एट P, OP इज इक्वल टू 7, ये भी दिया हुआ है, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 एंड यहां पे गलती से ट्राइंगल OPQ लिखा हुआ है, PQ होगा यहाँ पे, PQ इज इक्वल टू 1, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q, यहाँ पे OPQ होगा ही नहीं। देखो ये थोड़ा एक्स्ट्रा में लिख के दिया हुआ है, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है साइन Q एंड कॉस Q। तो हमें पता है कि जब भी ऐसी कोई वैल्यूज फाइंड करनी हो तो हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स होनी चाहिए। तो मेरे पास ना तो PQ है ना तो मेरे पास OQ है, वो कैसे मिलेगा बेटा? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जब भी ऐसे दिया हो कंबाइन में कुछ, तो एक को मान लो x, मैंने मान लिया लेट PQ इज इक्वल टू x, तो OQ क्या होगा? देखो OQ माइनस x इज इक्वल टू 1, तो OQ इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस x, OQ इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 1 प्लस x। ठीक है, एंड जब भी मैं देखूं राइट एंगल, एक ही चीज माइंड में आनी चाहिए, अभी मैंने बोला था दैट इज पाइथागोरस। तो यहाँ पे पाइथागोरस कैसे अप्लाई होगा? तो देखो PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा बेटा PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर। नाउ PQ दैट इज x का स्क्वायर, OP क्या है हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर, एंड OQ क्या है तो x प्लस 1 का स्क्वायर। नाउ हियर इट बिकम x स्क्वायर प्लस 49, यहां पे क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, नाउ x स्क्वायर कट फ्रॉम बोथ साइड्स, 1 को ले लो इस साइड, तो हियर इट बिकम 48 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 48 डिवाइड बाय 2, सो x इज इक्वल टू 24। x कितना मिला बेटा 24, x 24 मिल गया तो हमें मिलेगा PQ भी। ठीक है, PQ 24 मिला, यहां पे लिख लेते हैं PQ इज 24। OQ क्या मिला तो 1 प्लस x, तो 1 प्लस 24 दैट इज 25, ये मिला 25 और ये तो है 7। नाउ आई कैन इजीली फाइंड, क्या फाइंड करना है साइन Q, यहाँ पे Q कहाँ है यहाँ पे, तो हम इसके रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा एंड कॉस Q, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, और Q के लिए Q यहां पे है तो परपेंडिकुलर क्या होगा उसकी ऑपोजिट साइड दैट इज OP, हाइपो तो फिक्स ही होता है लॉन्गेस्ट साइड दैट इज OQ, तो क्या होगा बेटा 7 अपॉन 25। ठीक है, देन आफ्टर cos Q, तो cos Q का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, और Q के लिए बेस क्या है जिस पे वो बैठा है, किस पे बैठा है वो PQ पे, तो PQ हाइपो क्या है OQ, तो 24 बाई 25। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस होते ही होते हैं बेसिक मैथ्स में फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का, बट ऐसा क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट इजी है, एक बार आपने समझ लिया तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो इजीली इसे सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, क्या करना होता है बेटा, देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया है √3 एज इट इज लिख लो, tan 2x एज इट इज लिख लो, कुछ ना समझ में आए जितना आता है उतना करो। नाउ यहाँ पे लिखा है cos 60, तो cos 60 की वैल्यू हमें पता है क्या है बेटा 1/2 प्लस sin 45, sin 45 की वैल्यू भी मुझे पता है दैट इज ऑल्सो 1/√2 इनटू cos 45 दैट इज ऑल्सो 1/√2, बस वैल्यूज रख दी, आगे करते जाओ सिंप्लीफाई, तो यहां पे हुआ √3 tan 2x, ये हुआ 1/2 प्लस
1 1 जा 1, रूट टू क्या हो जाएगा 2, सो √3 tan 2x, 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2 कट, तो 10 यहां पे लिख लेते हैं √3 tan 2x इज इक्वल टू 1। सो tan 2x क्या हुआ 1 अपॉन √3। नाउ tan 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 को क्या लिखते हैं बेटा हम tan 30, ठीक है, tan दोनों साइड से कट, जिसे बोलते हैं इनवर्स ट्रीगो, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा 30 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू क्या मिली 15 डिग्री, ठीक है। ऑलवेज यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे आप कैसी वैल्यू लोगे 1 अपॉन √3 tan में भी आता है cot में भी आता है, बट यहाँ पे 10 था इसलिए मैंने यहाँ पे कौन सी वैल्यू ली 10 वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney। चलिए एक चिमनी ड्रॉ कर लेते हैं, ये है चिमनी। एक ऑब्जर्वर ड्रॉ कर लेते हैं जहां पे इसकी हाइट दी हुई है, तो हाइट मैटर करती है इसलिए ऑब्जर्वर को ड्रॉ किया और यहाँ पे लिखा 1.5 मीटर, ठीक है। नाउ the angle of elevation of the top of chimney from her eye is 45 degree। देखो आई इसकी यहाँ पे होगी, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता है नीचे से कोई ऊपर चीज देखे उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो टॉप ऑफ चिमनी यहाँ कहीं पे है, मान लो ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसकी आई साइड पे जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है बेटा 45 डिग्री। What is the height of chimney? हमें क्या फाइंड करना है, हाइट को मान लेते हैं h, हमें फाइंड करना है h। h कैसे मिलेगा, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये 1.5 है तो यहाँ पे ये भी क्या होगा बेटा 1.5, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल, ठीक है। तो CE इज इक्वल टू क्या होगा BD। अगर मेरे पास AB आ जाए, ठीक है, मेरे पास क्या आ जाए बेटा AB आ जाए तो AD मिल जाएगा मुझे, क्योंकि हाइट क्या है AB प्लस BD। AB कैसे मिलेगा, तो देखो यहाँ पे मुझे ये दिया है कि कितना दूर है ये 28.5 मीटर अवे, ठीक है, ऑब्जर्वर से ये कितना दूर है 28.5 मीटर। तो देखो 45 के लिए मेरे पास है बेस, ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी 45 डिग्री के लिए मेरे पास है बेस, मुझे फाइंड करना है परपेंडिकुलर, तो क्या अप्लाई करूंगा मैं 10, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो ध्यान दो यहाँ पे, सपोज हाइट ऑफ चिमनी बी एच, और एच इज इक्वल टू क्या है ए बी प्लस बी डी, और एच इज इक्वल टू ए बी, बी डी क्या है बेटा मेरा 1.5, ठीक है। और यहाँ पे साइड में लिख लो एस बी सी डी ई इज रेक्टेंगल, सो सीई इज इक्वल टू बी डी, और BD इज इक्वल टू क्या होगा 1.5 मीटर, ठीक है, BD इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 1.5 मीटर। नाउ मुझे फाइंड करना है AB, तो इन ट्राइंगल ABC tan 45 क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर, दैट इज AB, क्योंकि हम यही ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज BC, tan 45 1, AB क्या है फाइंड करना है, BC क्या है बेटा मेरे पास 28.5, तो AB इज इक्वल टू 28.5 मीटर, ठीक है, AB कितना मिला हमें 28.5 मीटर। नाउ AD, क्योंकि हाइट ऑफ चिमनी क्या है AB प्लस BD, तो 28.5 प्लस 1.5, तो दैट इज 28.5 प्लस 5.5 29 प्लस 1 30 मीटर।
तो हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर। ठीक है, काफी बार क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में ये फाइंड कर लेते हैं, बट इसमें ये ऐड करना भूल जाते हैं। अगर ऐड नहीं करोगे तो हाइट ऑफ चिमनी मिलेगी नहीं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन्स इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। क्लियरली दिख रहा है कि सिलेंडर के अंदर क्या है बेटा, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर। हाइट क्या है बेटा सिलेंडर की, 1.45 मीटर, एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे वेट करो, एक दिया है सेंटीमीटर, एक दिया है मीटर। तो सबसे पहला काम होगा क्या, यूनिट को सेम करना। तो सबसे पहले यूनिट लिख लो ताकि मिस्टेक ना हो। ऑलवेज ऐसे जितना डेटा पढ़ते हो उतना डेटा लिखने की हैबिट रखो। ठीक है, तो फॉर सिलेंडर रेडियस सॉरी हाइट दी हुई है दैट इज 1.45 मीटर, और अगर हमें इसे सेंटीमीटर में, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है। तो 1.45 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 145 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस क्या है बेटा, रेडियस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया वी हैव टू फाइंड। तो देखो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, CSA ऑफ, एक चीज है सिलेंडर प्लस एक है हेमिस्फीयर, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, एक है सिलेंडर, एक है हेमिस्फीयर। नाउ सिलेंडर 2 पाई RH प्लस हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा बेटा, 2 पाई R, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। अंदर क्या बचा, H प्लस R। ठीक है, चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। तो यहां पे ध्यान दो, 2 पाई हमें बोला था 22/7। रेडियस क्या है मेरे पास, देखो रेडियस कितनी है 30 एंड हाइट इज 145। तो रेडियस इज 30 और यहाँ पे लिखो 145 प्लस 30 H प्लस R। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 30, यहाँ पे क्या होगा बेटा 175। 25 7 जा होता है 125। ठीक है, तो 25 2 जा 50, 22 3 जा 66, 2 0 लगा लो, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 6 जा 30 प्लस 3 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम लास्ट में इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, हमें पता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 1 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास कितना है 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना, तो 33,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 10,000, ये गया, तो ये हुआ 3.3 मीटर स्क्वायर। कितना हुआ बेटा, टोटल सरफेस एरिया 3.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ हेमिस्फीयर। मतलब एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, उसके अंदर कोन को क्या किया हुआ है, कार्व्ड आउट किया हुआ है, और ये कोन का हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए। यहाँ पे बोला है रेडियस R, तो यहाँ पे बेटा जो रेडियस होगी हेमिस्फीयर की, मैक्सिमम वॉल्यूम बोला हुआ है, तो वही रेडियस किसकी होगी, कोन की। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है कोन का। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो कि वॉल्यूम ऑफ कोन का इक्वेशन क्या होता है, ताकि हमें पता चले कि हमें कौन कौन सा डेटा चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का इक्वेशन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। रेडियस है R, रेडियस तो हमें मिल गई। बात है हाइट की। नाउ यहाँ पे ध्यान दो बेटा, हाइट क्या है कोन की, ये, ठीक है, यहां से इतनी हाइट होती है, और हमें पता है कि हेमिस्फीयर के अंदर ये वाले पोर्शन को हम बोलते हैं रेडियस। तो जो हाइट होगी कोन की वो क्या होगी बेटा, रेडियस जितनी, मतलब H इज इक्वल टू R।
फिर से ध्यान दो, हेमिस्फीयर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोन को कार्व्ड आउट कर रहे हैं, मैक्सिमम कोन को, तो जो कोन की हाइट होगी यहां से यहां तक की होगी एंड दैट इज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहां पे देखो 1/3 पाई, रेडियस तो आर स्क्वायर ही है और हाइट भी क्या है, आर, ठीक है, क्योंकि हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहां पे क्या होगा बेटा, 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, क्या होगा 1/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशन, मीन हमें दिया हुआ है, FI/UI की बात हो रही है, तो इक्वेशन लगेगा स्टेप डेविएशन का, दैट इज A प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाई H। नाउ A क्या है मेरे पास, अज्यूम मीन फाइंड करना है, मतलब A तो मुझे फाइंड करना है, x बार इज 60.55, A we have to find sigma FI/UI -13, sigma FI that is n को क्या बोलता है बेटा, sigma FI that is 100 मल्टीप्लाई h कितना है 50। तो देखो 5 3 5 20 तो 60.55 इज इक्वल टू A प्लस 13 3 39 -39 20 है, इसे लिख लो 2 10 सिंप्लीफिकेशन को इजी करने के लिए। तो देखो 2 यहां पे होगा 19.5, 2 19 38, 1 बचेगा, 2 5 10, ठीक है। नाउ 60.55 इज इक्वल टू A प्लस और माइनस माइनस, तो यहां पे लिख लो माइनस, ये है 19.5, देखो 19.5 डिवाइड बाय 10, नीचे एक जीरो है, पॉइंट एक स्टेप आगे आएगा, तो हियर इट बिकम 1.95, बस आंसर आ गया। 1.95 को ले लो यहां पे, तो 60.55 प्लस 1.95 इज इक्वल टू A। तो A की जो आंसर आएगा वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है बेटा, ठीक है। और इसी के साथ आपका पेपर 5 का सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी सेक्शन सी ऑफ पेपर नंबर 5। तो चलिए बेटा मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।